महादेव की नगरी में सब लोग एक साथ मिल चुके हैं। आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है दीदी के बनाए हुए दाल बाटी चूरमा से, और इसे खाने के बाद हम लोग निकल पड़े उज्जैन नगरी की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन, और यहाँ से जो टेंपल की दूरी है वो 4 किलोमीटर, और मैं दीदी के घर से सीधा पहुंचा हूँ इंदौर से यहाँ पर। तो इंदौर से यहाँ पर बस के जो चार्जेस लगे वो 75। तो अभी यहाँ पर ऑटो से देखते हैं टेंपल का कितना लेते हो आप? टेम्पल का हाँ जी 70 रुपये। 70 रुपये, कम ज़्यादा नहीं करते? मीटर से जो चलता हूँ। और शेयरिंग में? शेयरिंग में जाएंगे तो फिर भैया फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा बहुत से। फिर भी कितना रुपये लेते हो? 30 रुपये। 30 रुपये। तो अभी हमें यहाँ से ऑटो मिल चुका है शेयरिंग में, और ज़्यादा नहीं, 20 या 30 रुपये। इसके बाद हम लोग ऑटो पकड़कर निकल पड़े महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं, अपने मोबाइल वगैरह और सारी जो एसेसरी है यहीं पर रखे जाना पड़ेगा, और रखते हैं और दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो हमारे महाकाल के दर्शन तो हो गए, और जैसे हमने सोचा था कि हम नए साल के बाद बाबा के दर्शन करेंगे, तो हमारा ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, और इसके बाद कल हम जाएंगे ओमकालेश्वर। तो फिलहाल तो अभी हम मार्केट घूम रहे हैं, और अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, बाकी बैग वगैरह सब कुछ उठाकर आप ले जा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ मार्केट में एक चीज़ ऑप्शन बहुत अच्छा है, वो है चाय और पोहा। 10 रुपये पोहा प्लेट। तो अभी टाइम है चाय का और नाश्ते का। तो अभी हम दर्शन करके आए, और देखिए हमें भाई लोग मिले, भोले बाबा की कृपा से हमारे सारे के सारे सब्सक्राइबर मिले। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, और महादेव की नगरी है, तो ऑब्वियसली हर किसी का दिल करेगा कि यहाँ पर आके बस जाए, और आप तो बसे हुए हो। हाँ। तो अंकल जी ने हमें बताया कि अगर आपको उज्जैन घूमना है तो उसके लिए बस वगैरह कुछ है, बताएंगे? उज्जैन दर्शन के लिए हरसिद्धि चौराहे पे से बस वगैरह मिल जाएगी आपको। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के लिए चलती रहती है। कैसे हो? बस बढ़िया। तो पंडित जी हमसे मिलने आए थे, इंस्टाग्राम पर हम मिले थे, और आज यहाँ बाबा की नगरी में मिले। और किस रही यात्रा आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत, और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। ठीक है भैया, महादेव, मिलते हैं कल। तो पंडित जी से मुलाकात करने के बाद हम लोग निकल पड़े भारत माता टेंपल की तरफ, और दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ। जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया, सबसे पहले हमें दर्शन करने को मिलते हैं पंचमुखी हनुमान जी के, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमें ये फील होने लग जाता है कि हम मानो कि बाहुबली के सेट पर आ गए हैं, और ये पूरा कॉरिडोर ऐसा लगता है जैसे कोई महल हो, और ये देखने में सच में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ कॉरिडोर में घूमते घूमते लग गई भूख, और तब याद आया कि दीदी ने बैग के अंदर चूरमा भी रखा है खाने के लिए, और बस हम लोग बैठ गए चूरमा खाने के लिए। तो आज हमने रूम वगैरह कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि भस्म आरती देखनी है, तो उसके लिए हमने मतलब बुकिंग तो नहीं, पर हाँ एक जुगाड़ लगाया, और जुगाड़ वाले बाबा ने काम भी किया। सो भस्म आरती देखेंगे, और उसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा कुछ 1 बजे के करीबन, और जो आरती है वो 4 बजे के करीबन होती है। तो उसके लिए नाइट में 1 बजे जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना रूम वाला झंझट ही ख़त्म कर दे। तो आज रात कोई रूम वगैरह नहीं, पूरी रात बस यहीं कॉरिडोर में घूमेंगे, बाहर मार्केट में घूमेंगे, और देखेंगे यहाँ की नाइट में जो कॉरिडोर में लाइटिंग वगैरह की हुई है, यहाँ की मार्केट, और ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड जो खाने का है वो तो हम सब ट्राई करने वाले हैं। तो ये सुविधा आपको मिलेगी अगर आप बुजुर्ग हो, और जिनको वीआईपी पास मिल रहा है, और हैंडीकैप पर्सन हो। हमें नहीं चाहिए। तो अभी हमने एक साइड का जो कॉरिडोर है कवर किया, लेकिन इस तरफ जाने नहीं दे रहे, क्योंकि कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी आने वाले हैं। तो इस तरफ का जो एरिया वो सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन कल मॉर्निंग हम जा सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है, तो सिर्फ आर्मी के जवान और पुलिस कर्मचारी हमें देखने को मिल रहे हैं। कल मॉर्निंग में हम ये जो कॉरिडोर का आधा हिस्सा बचा है वो भी कवर करेंगे, लेकिन हाँ ये जो लाइटिंग है वो हम मिस करेंगे दिन के अंदर। तो एक साइड की लाइटिंग तो हम देख ही चुके हैं, लाइटिंग तो लगभग सेम ही होगी, लेकिन हाँ नाइट का एक व्यू अलग ही होता है।
तो कल मॉर्निंग में फिर से आएंगे। सिस्टम पता नहीं क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी आए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि NRI आए हैं तो इसलिए बंद किया है। तो भाई कोई भी आओ, हमारे लिए तो बंद कर दिया गया। तो इस तरफ तो नहीं जा सकते, और यहाँ पर भी कॉरिडोर में कह रहे हैं कि 10 बजे तक एंट्री अलाउ है और 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कुछ खाना पीना भी खाना है और हाँ कल मॉर्निंग की तैयारी भी करनी है। तो सुबह 1 बजे आरती के अंदर जाना है, तो देखते हैं कि आगे का समय कैसे निकलेगा। फ़िलहाल तो अभी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, 9:09 हुए हैं, तो टाइम बहुत है, 4 घंटे निकालने हैं और 4 घंटों में क्या कुछ करेंगे हम, देखते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो रूम तो नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पर यादव धर्मशाला में यहाँ पर लॉकर सुविधा मिल रही है। तो लॉकर के लिए 80 रुपये पे करने पड़ते हैं आपको, और 80 रुपये देकर आप अपना सामान रख सकते हैं। तो अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर मेन गेट के ऊपर ही अगर आप भस्म आरती के लिए आना चाहते हो तो उसके लिए 8 बजे लाइन शुरू हो जाती है सुबह, और जो चार्जेस है वो 1 पर्सन के लिए 200 रुपये लगते हैं। दूध भैया केशर वाला कितने रुपए? 30 रुपये। 30 रुपये। लोग मार्केट में पहुँचे और यहाँ पर एक धोती वाली शॉप है। और धोती कितने रुपए? 300 रुपये। कितने रुपए प्लेट? 40 रुपये। 20 का 100 ग्राम, 30 का 100 ग्राम। तो इस तरफ है बड़ा गणेश मंदिर, जहाँ से हमारी होगी एंट्री। तो अभी मैं खाना खाने के लिए पहुँचा, और देखिए हमारे YouTube फैमिली के हिस्सा मिले सारे, और अच्छा लगता है कि जब हमें कोई जो जानते हैं और वो मिलते हैं, और वो भी महादेव की नगरी में, तो और भी अच्छा लगता है यार। हमारा खाना आ चुका है, थाली 120 रुपये और छाछ 30 रुपये। तो अभी 11 बजे हैं, तो अगले 2 घंटे इसी आग के सामने निकालने हमें। तो सुबह के 1 बज रहे हैं और अभी मैं बैग में भैया के पास रख के जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भस्म आरती देखने के लिए, और अभी टाइम हुआ है रात के 1 बज रहे हैं और बिल्कुल सुनसान है गली। और देखते हैं 4 नंबर गेट से एंट्री होती है और वहीं से हम एंटर करेंगे। तो अंकल हमारे चाय बना रहे हैं, और देख लीजिए लाइन भस्म आरती के लिए कितनी बड़ी लगी है। और भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आराम से चाय पीजिए बैठ के, और आपकी जगह यहाँ पर बुक है। यहाँ से एंट्री होगी 2 बजे। हम अंकल जी के पास बैठे और चाय पी रहे हैं। हो गई स्टार्ट भैया? तो लाइन दोनों तरफ से लगी है, और ये देखिए वहाँ पर फिर से रोक दिया हमें। अगर आप लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हो और इस पूजा में आ रहे हो, तो आधार कार्ड ओरिजिनल रखना है। जी ओरिजिनल। तो हमने सुबह की भस्म आरती देखी और आरती कंप्लीट हुई 6 बजे। यहाँ पोहा और एक तरफ चाय। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। पोहा कितने रुपए और चाय? चाय 10 और 15। चाय 10 और 15। हाँ, कुल्हड़ में 15 की है, डिस्पोजल में 200 की है। अगर आपकी दिन की शुरुआत एक अच्छी चाय से हो जाए ना, तो दिन बन जाता है। और ये एक अच्छी चाय है और खाते हैं। और एक ख़ास इन्फॉर्मेशन यहाँ की एक ये है कि अगर आप लोग भस्म आरती में अगर जाते हो तो उसका 200 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन आप लोग जल अभिषेक कर रहे हो, यानी कि आपने 1500 रुपये की रसीद कटवाई है दर्शन करने के लिए, जल अभिषेक के लिए। धोती और जो साफ़ा है वो आपको लेना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। और जो लेडीज़ हैं उनका साड़ी। लेकिन अगर आप 200 रुपये वाली रसीद कटवा रहे हैं और सिर्फ आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उनमें आप इजीली जा सकते हैं, उसकी कोई भी मतलब धोती वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। तो काल भैरव टेम्पल जाने में थोड़ा टाइम है, तो सोच रहे हैं कि हम बस में पूरा ट्रैवल करेंगे। लेकिन अभी हम कॉरिडोर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपने सपनों का घर बना रहे हैं। ये हिस्सा हम नाइट में कवर कर चुके हैं, अब जो लास्ट वाला हिस्सा है वो कवर अप करना है। तो कल रात हम इस तरफ नहीं आए, और यहाँ पर कॉरिडोर में देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और बहुत ही प्यारा ये कॉरिडोर है। लेकिन अगर हम कल रात को पहुँचते ना, तो यहाँ पर लाइटिंग सच में बहुत ही प्यारी है यार। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं ना महाकालेश्वर, तो इस कॉरिडोर में नाइट के समय आना बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा व्यू बनता है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ बहुत ही प्यारा है यार,
कि यहाँ पर ये देखिए पूरा जो समुद्र मंथन की मतलब जो हमने देखा है वो यहाँ वहाँ पर देखिए गणेश पार्वती, और यहाँ पर जो भी कुछ है उनके बारे में आप यहाँ पर इस तरह से पढ़ भी सकते हैं। मैं कॉरिडोर में घूम रहा था और भाई लोग फिर से हमें मिले। तो भैया आरती कैसी रही? हाँ, ये भैया ने सच बोला, भस्म आरती सच में बहुत ही मस्त है। आप लोग आइए देखिए, और यहाँ पर देखिए लंकापति रावण। तो यहाँ कॉरिडोर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर भोलेनाथ नहीं, मतलब कि अपने आपको जितने भी हमारे देवी देवता हैं सब देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए हमारे गणपति बाप्पा मोरिया, और हर जगह एक अलग कहानी आपको देखने को मिलती है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा बनाया है, और ये अभी तक पूरा कॉरिडोर अभी तक बना नहीं है, इसे अभी समय लगेगा, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट होगा तब और भी ज़्यादा सुंदर होगा। तो सामने से हमारे सूर्य देवता निकल चुके हैं, और यहाँ से व्यू सच में बहुत ही प्यारा आ रहा है। अगर ये रियलिटी है कि अगर सामने कोई भी देवी देवता की अगर मूर्ति होती तो ऐसा लगता कि सच में भगवान प्रकट हो रहे हैं आज। पर देखिए भोले बाबा योग मुद्रा में। सॉरी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे फिर से मिलकर और अच्छा लगा। अभी दर्शन करने आए हो? बिल्कुल फिर से परिवार के साथ आए। अरे हर हर महादेव, अच्छे से दर्शन कीजिए, और महादेव की कृपा रही तो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, जय महाकाल। जय महाकाल। ठीक है भाई लोग, थैंक यू भाई। देखिए कल हमने वॉच भी की, लाइक भी की। सॉरी भाई। ओके भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम आपका? माही। महादेव की नगरी में सब लोग एक साथ मिल चुके हैं, तो अब हर हर महादेव का जयकारा कौन लगाएगा ये भी बोल दीजिए। अब लगाएंगे सब भाई, सब लगाने को तैयार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो कालो के काल, जय महाकाल, वीर बजरंगी। हर हर महादेव। इस वीडियो ब्लॉग में हमने यहाँ का कॉरिडोर कवर किया, इसके अलावा यहाँ की मॉर्निंग की आरती की, और आरती में एक खास बात मुझे जो देखने को मिली वो ये थी कि जब भस्म आरती स्टार्ट होती है तो उस टाइम जितनी भी लेडीज़ हैं उनका जो घूंघट लगाने के लिए कह दिया जाता है। अब इसका रीज़न मे भी ये हो सकता है कि जो कहते हैं कि जो भस्म यूज़ की जाती है आरती के दौरान वो शमशान की होती है, और हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में जो लेडीज़ हैं शमशान घाट में अनुमति नहीं होती। तो ये हो सकता है, बट मुझे कंफर्म नहीं है, और मैंने बाहर जब पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि ये रीज़न ही है। और एक चीज़ ये बताई कि जो पहले के समय यहाँ पर जो पूजा होती थी वो जो राख होती थी वो शमशान घाट की होती थी, लेकिन अब जो है वो मतलब कि मंदिर के अंदर ही तैयार की जाती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं मालूम, पर जो भी है हमने सुनी और आपको बताई। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं गणेश चौराहे पे। तो अगर आप लोगों के पास सिर्फ एक दिन है और उज्जैन पूरा घूमना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ से जो गणेश चौराहा है वहाँ से ये इस प्रकार की बसें चलती है उज्जैन दर्शन के लिए, और इनका जो प्राइस है ना वो सच में बहुत कम है। 60 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में ये गाड़ियाँ चलती है। कौन से मंदिर लेके आते हो भैया? काल भैरव है, मंगलनाथ है, भरतरी गुफा है, गढ़कालिका है, सांदीपनी आश्रम है, स्तरमन गणपति है, चिंतामन है, जंतर मंतर है, शनि मंदिर है, और सांदीपनी आश्रम है, मित्रविंदा धाम है। ऐसे 12 मंदिरों के दर्शन है। महाकाल मंदिर ट्रस्ट की गाड़ी है, और सब दूर की जानकारी बताती है, इतिहास बताती है। उसके बाद में 2:30 से 3 बजे तक ये गाड़ी वापस आ जाती है। और 100 रुपये प्रतिबंध है।
एक व्यक्ति के 100 रुपये लगते हैं महाकाल मंदिर ट्रस्ट और के। कितने बजे चलती है यहाँ से? यहाँ से 9:30 बजे जाएगी, 2 से 2:30 बजे तक वापस आ जाएगी। 2 से 2:30 बजे वापस रिटर्न। तो बस की टिकट तो हमने बुक करवा ली, अभी 1 घंटा पड़ा है। तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर हरसिद्धि टेम्पल है। तो कहते हैं ना कि हमारे किस्मत हमें कहाँ लेकर आ जाए हमें नहीं पता लगता। तो हम लोग पहुँच गए हरसिद्धि माता मंदिर में, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर कहते हैं कि सती माता की जो कोहनी का पार्ट है वो यहाँ इस जगह पर गिरा था। तो मैया के दर्शन हम कराए और अब एक बार फिर से मार्केट में पहुंच गए। और जो मैया का मंदिर है वो बिल्कुल जस्ट सामने है यहाँ पर इस चौराहे पे। तो मार्केट में कुछ खाने पीने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं उज्जैन दर्शन के लिए। नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, उल्टी बहती है, इसलिए उत्तर वाहिनी और मोक्षदायिनी कहलाती है। और यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे हम लोग भर्तहरि की गुफा की तरफ। क्या बात है। अपन आए हैं, ये मित्रविंदा धाम का मंदिर है। मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण की 5वें नंबर की पटरानी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। उसमें मित्रविंदा एक उज्जैन की रानी थी, एक राजा भोज की लड़की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया था। सो अब हम लोग निकल पड़े हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हमने भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए। और यहाँ पर एक पॉलिसी है कि फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हमने वो नहीं किया। ये है भाई भैरव बाबा का मेन प्रसाद। और यहाँ पर इस टेम्पल की खास बात ही यही है कि यहाँ पर दिन के अंदर हज़ारों लीटर शराब बाबा के द्वारा पी जाती है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च भी हुई, लेकिन किसी को नहीं पता कि भैरव बाबा वो शराब पीते हैं तो जाती क्या है। अपन आए हैं, ये मंगल गिरे का जन्म स्थान है। पूरे विश्व और पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है मंगल गिरे का जन्म स्थान। भगवान मंगल का यहाँ जन्म हुआ था। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। तो मंगलनाथ मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद हमने टाटा बाय बाय किया अपनी बस को और निकल पड़े घर शांति की पूजा अर्चना के लिए। भूमाय नमो नमः। ध्यानार्थे यावनार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कार बाबू। ओम सहाजुम होम ओम सांब सदाशिवाय नमः। पार्वती प्रियाय नमो नमः। ध्यानार्थे यावनार्थे अक्षतानि समर्पयामि। सरस्वती मपिगन्ति चतुर्दशः सरस्वती तु पञ्चदासु देशे भवसरिता पयोदधिकृतं चैव मधुचा शर्करायुधं पञ्चामृतमया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मकरिकमलेस् अग्गुंशुनाथे अग्गुंशुः व्रजतां वरुघा वरुः गन्धस्तेषों सदाशिवाय नमो नमः। हाथ जुड़ेगा, प्रार्थना करिएगा। अवंतिकाया वेदावतार मुक्ति प्रदानाय सत्यनारायण अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेश। शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। तो आज की जो पूजा अर्चना हुई वो मेरी फैमिली के लिए हुई। और जैसे कि मुझे इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं, पर हाँ मेरी एक बहुत अच्छे पंडित जी से मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पर, और इन्हीं से मैंने ये सुझाव लिया कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने मुझे इस पूजा अर्चना के बारे में बताया।
जय श्री महाकाल। मैं उज्जैन से पंडित गजेंद्र शास्त्री। अवंतिका क्षेत्र में भैया से जब हमारी इंस्टाग्राम के माध्यम से जब चर्चा हुई, तो जब ऐसे चर्चा हुई कि हमारी कुंडली में क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है, घर परिवार में सुख समृद्धि कैसा कुछ बना रहे, जब भगवान की कृपा से जब वो उज्जैन पधारे तो रात्रिकालीन में फिर उनसे चर्चा हुई। प्रातःकाल जब हमने उनका पूजन कर्म किया तो यहाँ पर जो भैया का घर के लिए जो शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, सब खुशहाल रहें, इसके पर्पज़ पे सारा अपन ने पूरा ग्रह शांति का पूजन कर्म किया। भगवान भैया की पत्रिका में जो मंगल दोष, काल सर्प दोष, ग्रह शांति दोष का जो कर्म था, ये सारा कर्म अपन ने यहाँ पर विधिवत पूजन से सारा कर्म किया और भगवान का रुद्राभिषेक का कर्म भी अपन ने यहाँ पर संपादित कर्म किया। 1 महीने से मेरे व्लॉग वगैरह बिल्कुल नहीं आए, बहुत बीमार हो रहा था, घर पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही थी, तो इसीलिए मैंने ये पूजा अर्चना करवाई। और अगर आप लोग भी यहाँ आकर ये पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, नए साल का मेरा प्लान यही था कि मैं बस महादेव का दर्शन करूँ और ये पूजा अर्चना कंप्लीट करके घर पे जाऊँ। तो पंडित जी, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे शेयर किया, तो आप लोगों के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। 9165290264 ये हमारे नंबर है। जब आपको निःशुल्क जो पत्रिका विश्लेषण भी अगर करना हो तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, आपकी पत्रिका हमें सेंड कर सकते हैं। जन्म तारीख, जन्म समय, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल आपको इस पर मिल जाएगा। वो पत्रिका निःशुल्क रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। हमारे जीवन में अगर वैवाहिक जीवन में कोई वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या पत्रिका में कोई दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष है, सभी विषयों को लेकर आप यहाँ हमसे चर्चा कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल पंडित। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे वीडियोस आते रहेंगे। सो ये वाला व्लॉग हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में।